सोनी वैसे ना जब जैन था ना यहाँ पर हाँ। कैसे रौनक लगी हुई थी। इतनी मेरे को दिल पे लग गया था। हाँ देखिए भाई तेरे शाहिद आ गए। अम्मी जान वो घूमने का नहीं कह रही, 2 दिन हो गए ना उसकी बेटी नहीं है वो देखे। अब मुझे पता था ना। हाँ पार्क सी बनी हुई है, हमें अल्लाह पाक ने ना देहात में ऐसा सिस्टम। मैं कहता हूँ पार्क से लाके दे अम्मी जान को। पार्क से आगे एक दफा लाके दिया था जतोई में। गोलियां गए ना ये बीक उषा की थी बता क्या। ये हमने कटाई किया हुआ था जैन की शादी के बाद हमने शुरू किया था। जब कटाई किया था ये बिल्कुल गिली थी, इनके ये डंडे काल से इंशाल्लाह इनको छटकना शुरू कर देंगे। मैंने भी पहले भी बताया कि गंदम वगैरह हमारी है ही नहीं थी। 2 मंथ हो गए हमारी गंदम ख़त्म हो चुकी है, हम ना मोल आटा खरीद रहे हैं बड़ी मुश्किल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक तो फिट फाट है। हमारा न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। हमारे व्लॉग का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करना है। अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का दिखाते हैं आप सब बहन भाइयों को मज़ेदार सा व्लॉग। तो प्यारे बहन भाइयों मौसम आज बड़ा वीआईपी है। हवा अभी अभी ख़त्म हुई है, पहले चल रही थी। ये देखें ठंडा ठंडा सा मौसम बना हुआ है सर्दियों की, जैसा कि आप सब बहन को पता है कि सर्दियों की आमद है तो मौसम तो तब्दील होंगे। तो माशाल्लाह पहले तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती थी, अंदर पंखा पर चला कर सोते थे। लेकिन अब जो है ना सर्दियाँ दूसरा दिन इतनी हो गई हैं, रात को अंदर भी पंखा बंद करके। तो सर्दी की वजह से हमें तो सर्दी लगती है, पता नहीं मच्छरों को सर्दी क्यों नहीं लगती है। वो चाहे जितनी भी सर्दी हो ना, मच्छर सर्दियों में फिर भी नहीं जाते, सारी रात जो है ना लड़ों लड़ों करते रहते हैं। तो अब चलते हैं। फारूक भाई यहाँ पर खड़ा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। कम से कम 15 मिनट हो गए हैं, गायब है। बाइक भी खड़ी हुई है, अगर बाइक ना होती तो फिर तो हम सोचते कि वो गया है सऊदी लेने के लिए, लेकिन बाइक खड़ी हुई लगता है किसी और काम के लिए गया हुआ है। तो आप साहब बहन मैंने जुड़े रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, सके बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त और भी है। तो प्यारे बहन भाइयों अभी जा रहे हैं आटा लेने के लिए। जैसे कि कल भी गया था चक्की पे, तो जैन की कॉल आ गई थी। जैन ने कहा यार सामान वगैरह लोड करना है, मजदा आया हुआ है। तो फिर उसी काम में मसरूफ़ हो गए थे। तो रात हमसायों से आटा लिया है उधारा। गंदम तो अपनी ख़त्म हो गई है, कम से कम 2 महीने हो गए हैं। तो अब जो है ना ये गट्टू लेके जा रहा हूँ। तो अभी जाके देखते हैं कि चक्की वाला है या नहीं है। अगर है तो फिर ले आते हैं, नहीं है तो फिर कोई बंदोबस्त। पहुंच गए हैं चक्की पे, तो दरवाज़ा बंद है, ताला वगैरह तो नहीं लगा हुआ। ये कंडा भी बाहर रखा हुआ है। तो मालिक चक्की वाला नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गया है। उसको कॉल वगैरह करते हैं, अगर आता है तो। कल भी कॉल की थी, वो कह रहा था कहीं मैं गया हुआ हूँ दूर, तो कॉल आना। तो आज फिर आया तो उसी टाइम, तो आज बंद है। तो दोबारा कॉल करते हैं, क्योंकि अगर दूर होता तो ये ना कंडा अंदर रखा होता। ये कंडा बाहर रखा हुआ है यहीं नज़दीक। कॉल वगैरह करते हैं और आटा लेके चलते हैं घर की तरफ। तो जिससे उधार वगैरह ली हुई है ना, उसको उधार भी वापस करते हैं, और बाकी जो बचेगा वो हम खुद बनाए। मैंने लेना है, तो उसके बाद जो है ना बाकी, क्योंकि एक कटोरा है हमारा 2 किलो वाला, 2 किलो जो है ना वो हम साइयों को देंगे। उसके बाद जो है ना बाकी 8 किलो बचेगा, तो 3-4 दिन गुजर जाएंगे हमारे अच्छे। उसके बाद में ना बात की बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह खैर। प्यारे बहन भाइयों आज भी खाली आ गया। कॉल की थी चक्की वालों को, उसने कहा है यार मेरे पास तो आटा नहीं है, थोड़े से गंदम आई हुई थी 2-4 बोटे, वो मेरी अपनी ज़रूरत के आटा बनाए, मैं जो है ना वहाँ फिर मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। तो फिर वापस आ गया। अभी बहुत परेशानी सी बनी हुई है। अभी चलते हैं, अम्मी जान से दुआ सलाम भी करते हैं। फारूक भाई भी आ गया, पता नहीं कहाँ गया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत सिया ठीक है? खुश हो? दो बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। फिट फाट हो? बिल्कुल। कहाँ गए थे यार? काफी टाइम के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं गया था, नहा रहा था, मैंने कहा कपड़े चेंज किए और उसके बाद अभी जा लाश फश बनाई है, लाश फश बनाई है। अच्छा जा रहा हूँ मैं सब्जी लेने। अच्छा अम्मी जान आप सुनाएं, तबीयत सिया ठीक है? ठीक है। अच्छा अम्मी जान क्या कह रही थी? मैं जा रही हूँ वो एंजॉय करने जा। कहाँ? वो घूमने के लिए फसलों में, उस मुल्क में जो कोटले वाला मुल्क। अच्छा वो पता है क्या है अम्मी जान, वो घूमने का नहीं कह रही, 2 दिन हो गए ना उसकी बेटी नहीं है, उसको मिलने के लिए जा रही है। अम्मी जान सीधी बात का वो देखे। अब मुझे पता था ना।
क्योंकि मुझे पता था कि 2 दिन जो है ना हमारी सिस्टर नहीं आई तो अम्मी जान इसलिए जा रही थी। ये देखे मुझे बताया मैं मॉल एंजॉय करने आपको ये जो शादी पे कपड़े सिलाई करवाए हैं उसकी सिलाई लेके जा रही है। तो अम्मी जान फिर ऐसे क्यों कह रही थी कि एंजॉय करने जा रही हो? सीधी बात बता देते। वो पूछेगी अपनी बेटी के हाल चाल भी, आज दूसरा दिन है क्यों नहीं आई। और उसके हाँ, बाद जो है ना ये खुला इलाका है ना उनकी हाँ यहाँ है तो ये ना वैसे सीनरियाँ भी बहुत है यहाँ पर। पार्क सी बनी हुई है। हमें अल्लाह पाक ने ना देहात में ऐसा सिस्टम बना दिया जैसे पार्क हो। फसलें भी इस तरह होती है। जाए तो कैसे सुकून, हाँ सुकून माहौल होता है। और फसलें जो है ना अभी छोटी छोटी सी उग रही हैं, रेस्ट देने जा रही हाँ है इधर, क्योंकि बच्चों के रुआट और शोर शराबे से जो है ना जान छुड़वा के जा रहे हैं। आठ ना भैया माँ अब तेरे हाथ में दिखा अम्मी जान ऐसे का होना कि अपनी बेटी से भी मिलूंगी और जो है ना घूमू फिरूंगी भी, इंजॉय करूंगी। और न्यू फसलें जो है ना वो उग भी रही हैं और कटाई भी, काश्त भी हो रही है, वो कटाई भी हो रही है। वो चावल की फसल होगी जैसे उनका ना वैसे घूमने फिरने के लिए ना चक्कर लगा रही है कि बाहर जो है ना फसलों की अब किस चीज़ की मौसम है, क्या चीज़ अभी जो है ना जम रही है, क्या चीज़ नहीं जम रही है, क्या चीज़ कौन सी फसल कटाई हो रही है, कौन सी जम रही है फसल। तो उसको जो है ना देखने के लिए जा रही हैं, घूमने फिरने के लिए, दिल को खुश करने के लिए जा रही है मेरी अम्मी। हाँ ये तो आपको पता है कि गांठना बदले खुदा दा नाम अम्मा अम्मा खोल गिन से अच्छा लाग पता ये कौन होगा। अम्मी जान जा रही है, अकेली होगी और उसके बाद जाके सिस्टर को उनकी अमानत दे के वापस आ जाएगी। वाह जी वाह। अम्मी जान को यार पार्स लेके दो यार एक, मैं कहता हूँ पार्स लेके दे अम्मी जान को। पार्स आगे एक दफा लेके दिया था जतोई में 5-6 हजार 60 के आगे वो बहुत सारी गांठ तो वाला चिट्टा हाशा पर मुंशा पर दवे जो सटेम है वो गांठ तल्लू खरीदी कर दी। अच्छा फिर वो एक बंदा है जरा था वो तल्लू भी को मुंशा पर को काट के वो गांठ आपको पता भी नहीं चला। नहीं लाइन लगे खड़े थे। ये पार्स में तो ऐसे होता है वो ना, जब वो गिच्ची में पार्स वो चैन डालेंगे पार्स की ना, फिर वो तो नीचे लटका होता है, वो कोई आएगा ऐसे ना काट के शापर को काट कर थे उन गांठ छोड़ के देने। आपको पत्ता तक भी नहीं रखने दिया। मैं तो लाइन लगी खड़ी। आपको पत्ता भी नहीं लगने दिया। किथों इमे बंदे इमे बिके खड़े हैं। मैं को इमे लगता है पैसे हनोने दी 2500 रे 3000 हा भला ऐलान करवाया था मस्जिद है वाल फिर भी नहीं मिले। ऐलान कराया था फिर उसके बाद वो मिले थे जो भाभी साहब और आप तो भाभी तेरी 7000 रोले हा वो अच्छा वो मस्जिद में कोई ईमानदार बंदे के पास पहुंच गया था, वो मस्जिद में ऐलान करा दिया था भी फलां यानी कि इतने पैसे हैं, यानी कि जो निशानी देगा वो ले ले। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप जा जो रही हो ना फिर वापस मगरिब वाला बनना है या वक्ती आ जाओगे? हमें पता नहीं, आपको पता तो होगा। अच्छा वो बकरियों को चारा वगैरह डाल दिया है। सोनी वैसे ना जब जैन था ना यहाँ पर कैसे रौनक लगी हुई थी, आज ऐसी और तरह से ना महसूस हो रहा है। और तरह का फील हो रहा है जैसे ना किसी की ना कमी महसूस हो जाए, ऐसा लगता है कोई घर का एक अफराद ना हो। हाँ इसी तरह लगता है। इतनी मेरे को दिल पे लग गया था। हाँ भाई तेरा शाहिद आ गया। हाँ वो ही तो है ना। फिर उसका बेटा जो है ना वो उसी तरह फिर भाई की कमी जो है ना आपको महसूस नहीं होने देता था। दिल खुश थी गया। हाँ यही बात है। बहुत बहुत कमी महसूस हो रही है ज़हन की। ठीक है अम्मी जान फिर आप जाए हैं। ठीक है आप वो जो पैसे लिए हुए थे अमानत वो सिस्टर को दें, उनसे मिलें जुलें और घूमे फिरे एंजॉय करें। ठीक है हम वो ना जानवरों के लिए घास वगैरह कटाई करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है ना। आप घास वगैरह जो रोज़ की रूटीन होती है जानवर की माल की घास वगैरह ये वो सब्जियां वगैरह लेना वो अब हम लेते हैं। ठीक है माशाल्लाह आप जाएं तो ये देखें जी ये बंदर भी साफ़ कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर जो है ना अभी घास ले आई है बेगम साहिबा। ये देखें क्योंकि ये देखें थोड़ा सा पलाल है नीचे और ये घास थोड़ा सा कटाई किया है कार के ले आए क्योंकि अपना तो वो हाल वगैरह लग गया है ज़मीन पे। तो अभी मशीन चलाते हैं और ये मिक्स करके डालेंगे तो
इसका मेरी गाय सोनी गाय का गुजारा हो जाएगा सुबह और शाम का बेहतरीन। तो अभी मशीन चलाते हैं, तो अभी टोका लगाते हैं उसको। माशाल्लाह जी टोका हमने लगा लिया है और ये थोड़ा सा तंगे में रख दिया है। ये सुबह गाय को डालेंगे और कुछ जो है ना ये देखें इस बंदर में डाल दिया है, गाय हमारी खा रही है मज़े के साथ। ओ माशाल्लाह, लेकिन कमज़ोर बहुत हो गया, पता नहीं सर्दियों की वजह से हो गई है या वैसे भूख की वजह से हो गई है, घास वगैरह की वैसे कमी है। ये देखें पहले बिल्कुल लेसमी थी, अब जो है ना ये बाल वो डुंडे छोड़ आई है। ये कमज़ोरी की निशानी ये होती है, ये बाल जो है ना ये लंबे लंबे से खड़े हो जाते हैं, पता चल जाता है। जैसे ये देखें पता चल जाता है कि ये जो है ना गाय कमज़ोर है। तो अब ये देखें इसको भी कमज़ोरी है, इसको घास वगैरह लगता है चारा टाइम पे नहीं मिल रहा और बहुत कम मिल रहा है। तो भाभी साहब अभी आ गए, अभी जाके उनसे दुआ सलाम करते हैं। अभी तक गाय वगैरह को चारा वगैरह नहीं डाला है अपनी को, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। फ़ारूक भाई तो चला गया है सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो भाभी साहब परेशान सी खड़ी हुई है, पता नहीं क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, तबीयत सिया ठीक है? हाँ जी। क्यों परेशान हो? ये गाय की वजह से। गाय की वजह से? गाय ने परेशान किया हुआ है? क्योंकि आज मैंने इनका चारा ढूंढा नहीं है और वो भी खड़ी हुई है, इसलिए सोच रही कि क्या इसको डालूं। वो तूड़ी तो है, तूड़ी और आटा मिक्स करके खिला दो, और क्या। हाँ अभी जा रही वो तो गाड़ी उठा रहे, मैंने कहा भाई थोड़ी डालो तो। अच्छा ये तैयारी शारी बनाई हो, कहीं जा रही हो या वैसे तैयारी बनाई है? नहीं बस ऐसे ही नहाया है। अच्छा मैंने कहा कि कहीं जाने का प्लान है। नहीं कहीं नहीं जाने का प्लान। पेके शेके जी वहीं दे, अभी टाइम है वहीं पे जाने का, सेहत तो हो रही है। रात वहाँ रह लेती ना? नहीं वो पीछे घर है ना, उधर घर नहीं है? घर के काम वगैरह अम्मी जान तो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते। हाँ ये तो है, काम वगैरह नहीं कर सकते। फसल की चावल जो है ना वो मैंने काटी है, उसको ना कल बनाना है तो फिर वो भी बनाएंगे। सही सही। हाँ जी। ओके हो गया जी। अभी माशाल्लाह काम काज शुरू करें। वो ज्वार ख़त्म हो गई है कमांदी? वो एक दिन की खड़ी हुई है। तो एक दिन की खड़ी हुई वही काट के ले आओ खिलाओ। मैंने कहा उसको ना कल काटूंगी, चावल की फसल कुटाई करेंगे ना। हाँ। तो उसमें मिक्स करके ना फिर इसको डाल दूंगी। आज यानी कि तूड़ी का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी तूड़ी डालती और शाम को टुकड़े पुसा के रख दूंगी और सुबह ना वही टुकड़े ही डालूंगी। फरूक भाई सब्जी लेने गया हुआ है या किसी और काम के लिए गया हुआ है? वो सब्जी लेने गया है। सब्जी लेने गया है। चलो ठीक है, माशाल्लाह जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लें। अभी जी सब्जी लेके आ गया हूँ, तो मैंने कहा बेगम साहब को आप ना ऐसे करें जल्दी जल्दी ना बनाना शुरू कर दें। गाय को वगैरह मैंने घास वगैरह डाल दिया है और मैंने कहा कोई काम है नहीं, घर का फरी बैठी हुई, तो इसी तरह टाइम ना ज़ाया करें। उससे तो अभी हुई है, तो आपको पता है कि सर्दियाँ छोटे गुजरने में पता भी नहीं चलता, तो इसी वजह से बेगम साहब ने सब्ज़ी काटना शुरू कर दिया है। अभी जो सब्ज़ी मैं लेके आया हूँ अभी आप सब बहनों को दिखाते हैं। बहुत ही वीआईपी और बहुत ही खूबसूरत सब्ज़ी है। अभी ये देखें जी कितना प्यारा फूल है, बिल्कुल सफ़ेद। ये देखें गोभी का फूल है, ये गोभी लेके आया हूँ, आज गोभी की रेसिपी बनाएंगे। और ये देखें ये धनिया मिसाले वगैरह ये भी हैं साथ में। ये देखें तो अभी कटाई कर रही है बेगम साहबा, तो अभी मैं चलता हूँ। माशाल्लाह जी ये देखें अभी बार ये सरम की फसल है, इस ज़मीन में 2 फसलें और ये देखें नीचे ये कमांद है। फसल सरम की भी है और कमांद भी है, 2 फसलें हैं एक साथ। तो ये माशाल्लाह ये देखें बहुत ही प्यारी सीनरी है, मज़ेदार सी। तो अभी मैं आया हूँ बाहर, तो मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों को ना अपना विलेज दिखा लूँ। और 2-3 दिन हो गए हमने सरियों की कटाई की है। हमारा एक हमसाया है, उनकी उसने सरियाँ उगाई हुई थी, चावल की काट की हुई थी, तो वो बिल्कुल पक चुकी थी। उन्होंने कहा है कि यार आपने काटना है तो काटो, क्योंकि हमने उनको कहा हुआ था यार, हमने कहा यार मेहरबानी करें, ये जो हमारे घर के नज़दीक है ना 3 बीघे है, हमने कहा ये हमें दे दो, हम लेबर बना के हमारी जो फैमिली है वो काटेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 2 दिन हो गए हमने काटना शुरू किया है, तो आज माशाल्लाह फाइनल हो चुकी हैं। तो हमने कहा कि इनको ना अब चावलों को छनकते हैं, लेकिन उन्होंने छनकने नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि ये अभी गीली है, इनको ना कुछ दिन अभी इनको धूप लगने दो, जब ये फुल तरह से सूख जाएगी, खुश्क हो जाएगी, बाद में जो है ना इनकी यानी कि इनको छिड़काई वगैरह करनी है। तो अभी चलते हैं दिखाते हैं जो हमने कटाई की है। तो ये कमांद अभी तक ये तो कटाई वगैरह नहीं हुआ है, जैसा कि आप सब बहनों को पता है कि ये जो लास्ट वाले 2 मंथ है ना ये बहुत ही मुश्किल में होते हैं जानवरों के लिए,
क्योंकि चारे वगैरह मिलते नहीं हैं तो फिर मसला बन जाता है। अब ये कमांड मिलें चलेंगी तो फिर जो है ना कमान की कटाई होगी तो इसका ना घास वगैरह ये आगा वगैरह है ये जानवर को बीघा ये है, ये हमने कटाई किया हुआ था। जैन की शादी के बाद हमने शुरू किया था इसको। ये देखें अभी ये जब कटाई किया था ये बिल्कुल गिली थी, इनकी ये डंडी जो है ना ये वाली डंडी ये भी गिली थी और इनके पत्ते भी गिले थे। आप देखें बिल्कुल खुश्क हो गई हैं, सूख गई हैं। तो ये जो है ना अब छटकना काल से इंशाल्लाह इनको छटकना शुरू कर दें। भाई की मेहरबानी है जिसने हमें ये ना अपनी ये फसल कटाई करने के लिए दी है कि ये काटो और इसकी जो है मजदूरी वो आपको दूंगा। तो शुक्रिया अदा करते हैं उस भाई का, क्योंकि ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है। 2 मंथ हो गए हमारी गंदम ख़त्म हो चुकी है, हम ना मोल आटा ख़रीद रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा था। तो अब इनके छटकेंगे, यहाँ से कुछ आएंगी तो कुछ जो है ना हमारे महीने जो है ना कुछ अच्छे गुजर जाएंगे। तो ये देखें ये अभी कटाई हुई पड़ी है, तो 1 बीघा ये आगे पड़ा हुआ है, वहाँ मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो थोड़ा सा सफ़र है। तो काल को इंशाल्लाह फिर छटकना शुरू करेंगे। उसके बाद जो है ना जितनी हमारी मजदूरी बनेगी तो वो हमें मिल जाएगी, तो हमारे 1-2 मंथ हमारे अच्छे गुजर जाएंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल खुश्क हुई पड़ी है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, तो बाकी का भी लोग जो है ना वो घर जाके आप सब बहन में अभी भी बार घर आ गए वापस। लेकिन घर आते ही बेगम साहब ने ऐसी बैड न्यूज़ सुनाई है ना, बहुत ही परेशानी सी बन गई है। क्योंकि बेगम साहब ने कहा है कि आज जो है ना ये जो गोभी लेके आए हो ना ये पूरी नहीं होगी, आप ऐसा करें कि थोड़ी सी और सब्ज़ी ले आएँ या आलू वगैरह कोई चीज़ और ले आएँ, ये बिल्कुल थोड़ी है, ये शाम की होगी सुबह की नहीं होगी। तो अभी जा रहे हैं बाइक पे, तो जाके कोई आलू वगैरह ले आते हैं। और भाभी साहब अभी सब्ज़ी कटाई कर रही है, फरूक भाई लेने गया हुआ था, देखते हैं कि क्या सी आलू ले आए हैं। आलू मटर हाँ जी। असल में ना ये जब से न्यू आलू आए हैं ना ये छिलके वाले, ये बहुत मज़े के लगते हैं। हाँ मैंने उसको कहा आज ना आप आलू मटर ले आए। आलू मटर, ये तो मटर तो मैं नहीं लेके आया क्योंकि ये काफ़ी महंगे हैं, 100 रुपये पाव। चारा सा सालन बनता है, बहुत ही VIP। तो और बाकी कोई सब्जियां हो ना वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन आज गोभी ले आया हूँ, लेकिन गोभी भी काम पड़ गई, दोबारा लेने जा रहा हूँ सब्ज़ी। इतना सी ली थी जो काम पड़ गई, किलो से ज़्यादा ही थी। फिर भी बेगम साहबा कहती है इसका कोई शोरवा वगैरह तो नहीं बनता। हाँ तो फिर शाम को पूरी होएगी, सुबह को कम हो, सुबह की नहीं होएगी। तो अभी जा रहा हूँ, थोड़े से आलू और ले आता हूँ, तो मिक्स कर देगी तो शाम सवेर का गुजारा हो जाएगा, ऐसे ना? हाँ सही है, हो जाएगा गुजारा। हाँ हो जाएगा। अच्छा तो वीवर अभी चलते हैं। और बच्चे देखें शाय खा रहे हैं। कौन गेंदते आए? अबू गेंद है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ऐसे गोलियां गए ना बी कुशा की थी बता क्या? हाँ तेल शक्री। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बी कशा जुड़ूंगी दी माशाल्लाह जी। फारूक भाई और अम्मी जान गए थे, घास काट के ले आए हैं, ये बकेन और साथ में ये किक्कर वगैरह, वो क्या कहते हैं इसे, सरई। बकेन और सरई काट के ले आए हैं, जानों को डाल दिया है। बकरियां वगैरह माशाल्लाह मज़े से खा रही हैं। ये देखें बहुत ही भूखी थी क्योंकि काफ़ी टाइम की ना बाक रही थी। अब जो है ना इनको मिल गया चारा। ये देखें कितनी जो है ना जल्दी से खा रही हैं, इतनी बहुत भूखी थी। तो भाभी साहबा ने अपनी गाय को तूड़ी वगैरह भी डाल दी है। ये देखें मज़े से खा रही है। बहुत तेरी वो फिर जल्दी बहुत नखरे दिखा रही है, नखरे दिखा रही है, बहुत बड़े नखरे हैं इसको। तो व्यूअर यहाँ पर व्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।